जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा गुण गावा दिन रात, नानक चाओ एहो। गुरु जी के गुण दिन रात गाते रहें, सुनते रहें। इतनी बड़ी शक्ति की चाहत ये थी। नानक पातशाह ने कहा कि मैं तो यही चाहता हूं कि दिन रात गुण गाता रहूं। परमात्मा से कहा, इतनी बड़ी शक्ति अगर ये चाहती है तो हमारे नसीब में चीज आई है। कितने भाग्य हैं हम। कर दुनिया परमात्मा के घर में और दुनिया के घर से बढ़कर और कोई शुक्रगुजार हैं गुरु जी के हम कि गुरु जी ने ये हमारी झोली में बख्शिश की है, आपकी झोली में सुनने वाली बख्शिश की है। जो बीच में माध्यम बनते हैं, ब्लेसिंग की तरफ से ब्रॉडकास्टिंग चल रही है, उनकी झोली में भी बड़ी कृपा हुई। गुणगान करना, गुणगान सुनना, गुरु जी ने कब से ये चीज हमें दे दी कि आप दुनियावी बातों के लिए, घरेलू बातों के लिए, शरीर के लिए, कारोबार हो उसके लिए ये कल्याण का एक माध्यम दिया है। शायद हमने पहचाना नहीं है, हमने जाना नहीं। इन चीजों के आगे जिंदगी की आत्मक अवस्था की बहुत बड़ा पार उतारा दिया है। ध्यान ना जाने के कारण इस बात की हमें जानकारी नहीं है कि जिंदगी का पार उतारा, इस सोल का पार उतारा करना इसी में शामिल है। आप हम जब भी ध्यान करते हैं, नजर टिकाते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, तो दुनिया में ऐसे लोगों पे नजर टिकती है जो 100% दुनियावी लोग हैं। कोई कारोबार से संबंधित है, कोई ऑफिसर बड़ा उससे संबंधित है, कोई प्राइम मिनिस्टर होगा, कोई बहुत अच्छा बोलने वाला संबंधित है, कोई और पसंद का है, जो वो करता है वो बड़ा पसंद है, उससे संबंध है। ये सारे जितने हैं संबंधित हमारे जो बन जाते हैं, हम जिनको देखते हैं, क्यों हम खुद ही संसारिक बन गए हैं तो हमें संसार ही दिखना है ना। ये तो सब खत्म हो जा रहे हैं। कितने लोग आए ऐसे बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े ओहदे, बहुत कुछ,
और बड़े बड़े तरह के लोग, मेडल जीतने वाले बड़े बड़े और कितने दुनिया आई हैं, चली गई। जब तक थे हम देखते रहे, चले गए, आगे जो नया आया है उसकी जगह फिर उसको देखते हैं, कोई और अच्छा लगा है उसको देख रहे हैं। हम समझते हैं कि हमारी जो ये इच्छा है ये पूरी हो रही है, और ध्यान नहीं कभी किया कि इससे हमारा संवरना क्या है। ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर जाएंगे, उनकी कोई अच्छी बात को सीख लेके, तो जो उनसे सीख लेंगे वो भी संसारी होनी है। तो अच्छी बात कोई सीख के हम भी संसारिक जीवन में हम कोई पार उतारा उसके जरिए कर लेंगे, पर जो भी कुछ करेंगे वो तो जो भी हम सीख लेंगे ना, तो उस सीख के मुताबिक हम अच्छा काम कर जाएंगे, वो भी यहीं रह जाना, सब यहीं रह जाना, साथ हमारे कुछ नहीं जाना। जो गुरु जी ने देन दी है उसमें एक चीज जो छुपी हुई है, मैंने जैसे पहले कहा, जिंदगियों के पार उतारे हो जाएंगे। इस आत्मा जिनसे कभी हमने बात नहीं करी, जिसको कभी हमने देखा नहीं, जाना नहीं, बार बार यही तो जन्म लेती है। शरीर तो एक बार पिछले जन्म में भी शरीर मर गया था हमारा, घर वालों ने साड़ फूक के राख कर दिया, अब की बार भी ऐसा ही होना है, आगे भी ऐसा ही होना है। तो जो कहते हैं ना, मैं चल रहा हूं कितने जन्म से आ रहा हूं, जन्म ले रहा हूं, वो क्या आत्मा है जो जन्म लेती है उसके। तो जो गुरु जी ने दिया है हमें ये गुणगान करना, इसमें वो चीज भी छुपी हुई, जो गुणगान करना और गुणगान सुनना, इससे इसके बेड़ा पार भी होना है, इस आत्म के तौर का। या तो गुरु जी मौज में आएंगे, अच्छा जन्म दे देंगे, थोड़ा सुख बड़ा दे देंगे, होगा तो फिर भी जाना तो मौज में आ गए, 4 8 10 जन्म दे देंगे, जा तो बड़ी मौज करेंगे। हमने गुरु जी को ऐसी मौज में लाना है, ये बार बार पैदा होना, ये कोई इतना अच्छा नहीं। पार उतारा हो जाए, वैसे चाहत बड़ी है गुरु जी हमारे पास आए, हमें गुरु जी दिखें, हमें दिखते ही रहें। तो किसी को मैंने कहा कि एक तरीका है, आपको गुरु जी के पास भेज दें, बैठे रहो वहां पे, ये सिलसिला तो सारा यहीं रह जाएगा, आपको गुरु जी के पास भेज देते हैं। तो हंस के बात को टाल दी। तक समझ ना आए कि गुरु जी के पास जाके टिक जाना, गुरु जी में लीन हो जाना, उनको चरणों में जाके बैठ जाना, जिसने ये आनंद देखा है ना, ये वही जानता है। जिसने आनंद ये देखा है वो डिमांड करेगा।
बड़ा खुशकिस्मत हूं मैं, इस चीज का आनंद बहुत साल देखा है, 24 घंटे साथ रह के जो देखा है, ऐसा आनंद दुनिया में नहीं है। फीकी है दुनिया सारी। गुरु जी का संसार जो कह लो, गुरु जी का दरबार जो कह लो, गुरु जी के चरणों में जाके बैठ जाना वो कह लो, जो इसमें मिठास आनंद है ना, मैं बयान नहीं कर सकता। आनंद का बयान कोई भी नहीं कर सका है। हवा है, बड़ी अच्छी मधुर चाल में आई है, बड़ी मीठी मीठी है, ना सर्दी है ना गर्मी है, ऐसी सुहावना बना के रख दिया। इंसान बड़ा खुश हो जाता है कि क्या बात, कैसी हवा चल रही है, मजा आ गया। पर कोई बता सकता है कि कैसी है हवा, उसका रंग क्या है, उसका रूप क्या है, फीलिंग है, नहीं बता सकता। आनंद भी ऐसा ही, ये बताया नहीं जा सकता, फील किया जा सकता है। जो हवा उसको लेगा, फील करेगा, ऐसा ही वो जो गुरु जी के आनंद को लेगा वो फील करेगा। कोई गावे को सुने, हर नामा चित लाए। कोई गावे को सुने, हर नामा चित लाए। कह कबीर संसार नहीं, अंत परम गत पाए। ये जो छुपा हुआ एक, जो हमें दिखता नहीं, जाना पहचाना नहीं, कि गुण गान सुनने से कल्याण तो होना है, दुनियावी कल्याण तो बहुत होना है। जो इच्छा रखो वो पूरा करा लो गुरु जी से, जो चाहिए ले लो। पर ये जो चीज है इसके बारे में ख्याल नहीं, अंत परम गति पाए। आखिर में इंसान परम गति पा गया। परम गति क्या है? गुरु जी के पास जाके लीन हो जाना, बैठ जाना, ये परम गति। ये भी इसी में ही आपको मिलना है। मेरा एक फादर का सत्संग है, इसी से संबंधित है। शक्ल देख के इंसान की, आते जाते देख के इंसान को हम पहचान नहीं सकते ये कितना डूबा हुआ है, गुरु जी में कितना डूबा है, गुरु जी के साथ कितना जुड़ा है, नहीं जान सकते। कोई वक्त आता है, ऐसी करनी होती है, तब जाके पता चलता है, अरे वाह। मेरे फादर के रेक्टम में कैंसर का ट्यूमर हो गया, इलाज कराया बड़ा, वो बढ़ना शुरू हो गया, साइज बड़ा होना शुरू हो गया। या उसने बोला कि ये तो साइज बढ़ रहा है, इतने ट्रीटमेंट से जो रुका नहीं, इसने रुकना नहीं, इसने बढ़े जाना है। एक दिन, थोड़े दिनों की बात है कि एक दिन ये इतना बड़ा हो जाएगा कि इनका स्टूल जो बाहर आना रोक देगा। तो जो स्टूल है वो खाए पिएंगे तो वो है उल्टी के, वॉमिट के रास्ते बाहर आएंगे, उस तरीके से बाहर आए। डॉक्टर ने बात बताई मेरे भाई को, लुधियाना में थे चेकअप, लेकिन वो
बेंच पर लेटे थे मेरे फादर, तो उन्होंने अपनी चेयर के पास मेरे भाई को धीरे से बताया, लेकिन मेरे फादर ने सुन लिया। बुला उठी, पिक्चर सामने आ गई, घबरा गए। बोले कि अभी गुरुजी के पास लेके चल। उन्होंने कहा कल सवेरे चलेंगे, अभी जाना है, जिद कर। आ गए। जलंधर आए तो गेट नॉक हुआ। 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था। तब पहले दिन की सभा खत्म हो गई थी, दूसरी सभा शाम को 7 बजे शुरू होती थी। गेट नॉक हुआ, मैं उठ के गया, जाके देखा तो मेरे फादर। मैंने गेट खोला, लगता था चेहरे थे कि तबीयत ठीक नहीं है। मैंने बोला तबीयत ठीक है? उन्होंने मेरे को जवाब नहीं दिया। गुरुजी बैठे अंदर, मैं कहा नहीं। अंदर आए। गुरुजी अपने हॉल में जहां पब्लिक डीलिंग करते थे वो नीचे ही बैठे थे। जब संगत चली जाती थी, कुछ थोड़े बहुत गुरु ने रोक लेना, तो गुरुजी चेयर पर नहीं बैठे थे, आकर नीचे संगत जो 8 10 12 बंदे होने उनके बीच में आके बैठ जाना। गुरुजी इतना संगत से प्यार करते थे, दूर नहीं रहते थे। हम दूर रहते हैं गुरुजी से, गुरुजी हमारे बहुत करीब रहते थे, शरीरक तौर पर भी करीब रहते। आए अंदर, तो आते उनको देख के गुरुजी बोले, आओ पिंडर साहब, कितना आए हो? माथा टेकिया, बैठ गए। गुरुजी, इस तरह डॉक्टर ने बताया है, मैं ये नरक नहीं भोगना। जे तुसी मैनू ठीक ना कीता, मैं खुदकुशी कर लांगा, पर मैं ये नरक नहीं भोगना। मैं हमेशा संगत को कहता हूं, जब भी गुरु जी के पास आते हो ना, 100% गुरु जी की तरफ ध्यान होना चाहिए, मन में एक पूरा विश्वास होना चाहिए। जो करना है गुरु जी करेंगे, वो जरूर करेंगे। अभी नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद करेंगे। आज नहीं करेंगे, कल परसों कर देंगे। कल परसों नहीं करेंगे, महीने बाद कर देंगे। उनको पता है कब करना है तेरा काम है, वो जानते हैं। लेकिन हम अपनी एक धुन में रह के अलग सी, अभी सुना नहीं, गुरु जी ने इतनी बार बोला है, इतनी बार गए हैं, किया है, करा है, अभी कुछ हुआ नहीं, बस वो सारा कुछ खत्म कर दिया। इतना जुड़ के जाओ गुरु जी के पास, चाहे चल के जाओ उनके दरबार, चाहे बैठ के अंदर से ध्यान लगा के गुरु जी की तरफ जाओ, ऐसा जाओ 100%। तो गुरु जी बाहें जैसे फैला के बैठता है ना, आ भाई, ऐसे फिर गुरु जी मौज में आते हैं। किस मन से गए मेरे फादर वहां, ये तो ये बात बताती है कि जब उन्होंने अपनी बात बताई, मैंने नरक नहीं भोगना, तो गुरु जी क्या बोले, और नहीं पिंडर साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ नरक नहीं भोगन देंगे, ना इथे ना उथे नरक नहीं भोगन देंगे। इस बात को सुन के समझ आए क्या अंदर से नाता बना के आए। तो गुरु जी ने बात यहां की करी है, तो गुरु जी ने दोनों जहान की बात कर दी, ना इथे ना उथे। मेरे को इशारा किया, जग पानी का लेके आ। मैं किचन में आया, एक जग लिया, उसमें पानी भर के ले आया। गुरु जी ने अपनी पॉकेट से माला निकाली, टिप करके ब्लेस करके अमृत बना के दिया, कहते रोज पीते रहो, जाओ घर चले जाओ। जलंधर रुक गए। लंगर आंटी को बोलने के लिए 11 साढ़े 11 12 बजे के करीब
गुरु जी ने मैंने वो मेन्यू बता देना कि लंगर में क्या बनना है, कितना बनना है। अंदर आके अपने फादर से बात करनी। 1 मिनट का टाइम देते थे गुरु जी। जो मेरे को लेके आता था ना घर पे, उसको बोलते थे अंकल 1 मिनट तो ज़्यादा उत्थे नहीं खड़े होने देना। कई तो ऐसे घड़ी देखते थे, अंकल चलो 1 मिनट हो गया। मैंने फटाफट हालचाल पूछना, पेट को दबा के देखना, सब ठीक ठाक है। लेकिन स्टूल आना एक दिन बंद हो गया। उसके बाद की बात मैं अब कर रहा हूँ। पेट उनका नर्म, लंगर जब लेने आना, आके फिर मिल के जाना, पूछ के जाना, क्योंकि इतना ही समय मेरे को घर आने का मिलता था। 24 घंटे तो गुरु जी के पास ही रहता था। पेट नरम होता था। पूछना, कोई वॉमिट वाला मन तो नहीं बनता? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। घर वालों ने कहना ये तो सब कुछ खाए जा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद कहते हैं मेरे को भूख लगी है, खाना है। ये तो सब कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो खाना कहाँ जा रहा है? ये तो गुरु जी जाने कहाँ जा रहे हैं। लेकिन वो नॉर्मल वचन हुआ है ना, इत्थे नरक भोगन देंगा ना होते। एक दिन गुरु जी अपनी कुर्सी से उठकर अपने कमरे अंदर वॉशरूम जाने के लिए जाना था, तो मैं साथ साथ ही चलता था उनके। जब लॉबी क्रॉस करने लगे, जलंधर की बात है, जब लॉबी क्रॉस करने लगे तो रुक गए और मेरे ऐसे शोल्डर पर ऐसे बाजू डाल के रख के मेरे को बोले, तेनू पता है ए मैं ट्यूमर श्यूमर 1 मिनट च गायब कर देना। मैं क्या गुरु जी रोज वेखदा, ट्यूमर हो गए, पत्थरियां हो गई, बीमारियां हो गई, कई प्रॉब्लम हो गई। कहते तेरे फादर दी उम्र नहीं है, अगर उम्र हुंदी तो मैं उन्हां दा ट्यूमर भी गायब कर दिंदा। उन्होंने तारीख बताई, रात ਨੂੰ 11:05 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। 27 ਮਈ ਦਸੀ ਰਾਤੀ 11:05 ਤੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਰੀ, ਨਾ ਘਰ ਕਰੀ, ना बाहर करी। इतनी गल बात बोल के तो अपने सीधा कमरे में, मैं तो वहीं हक्का बक्का, मैं तो वहीं कमरे खड़ा ही रह गया। दिन निकलते गए। निकलते गए। 4 दिन पहले गुरुजी ने मेरे को बोला, जा अपने घर चले जा ते 4 दिन अपने डैडी की सेवा कर ले। अपने पास रखा था। हर चीज का ख्याल है गुरु जी। अपने अंदर कोई ख्याल ना आए, लेकिन गुरु जी के जहन में ख्याल हर किसी के लिए पूरा रहता है। अब इसको क्या चाहिए? तो ये ख्याल था उनका कि अपने फादर की तू भी जा सेवा कर ले 4 दिन। मैं घर आ गया। दिन भर में उन्होंने 5-7 बार बोलना कि मैंने टॉयलेट जाना है। उनको फीलिंग आती थी टॉयलेट की, लेकिन टॉयलेट नहीं आती। आ जाना, सीट पर बैठना, थोड़ी देर बाद उठ के फिर अंदर आ जाना। लेकिन मेरे जाने के बाद उनकी वीकनेस जो थी ना, वो ज्यादा हो गई, कमजोर हो गए। थोड़ा सा बाजू को मैं पकड़ता था, आसरा देता था। जो तारीख बताई थी उस दिन की बात है, करीबन 9:30 पौने 10 फिर कहा मैंने जाना है। मैंने ये सोचा ये अब आखिरी बार इनका जाना है, क्योंकि समय नजदीक आ रहा है। मैंने घर किसी को नहीं बताया।
चले गए। अंदर बैठे, मैं बाहर दीवार के ऐसे टेक लगा के ऐसे खड़ा हो गया। खाली आदमी खड़ा क्या करता, कभी इधर देखेगा कभी उधर देखेगा, यही करेगा। मैंने जब लेफ्ट साइड देखा तो हमारे घर का 12 फुट की दूरी पर मेन डोर था। एक तरफ से ब्लैक दिखा। मैंने सोचा कि दरवाजा एक तरफ से खुला रह गया, बंद कर दूं। जैसे एक स्टेप लिया, दूसरा अभी लेना था, तो दरवाजा तो बंद था, लेकिन दरवाजे के अंदर कोई खड़ा था, ब्लैक कलर का, पूरा कलर ब्लैक। कोई ज्यादा लंबा कद नहीं, 5 फुट के आसपास का कद होगा, शायद 5 भी पूरा नहीं होगा। बड़ा अजीब सा बॉडी स्ट्रक्चर, कोई आंख नाक कान कुछ नहीं। ऐसे समझ लो कि सिर से लेके पैर तक बड़ा स्किन फिट कोई ऐसी ड्रेस पहनी हो, स्किन फिट पूरा। ये चिन तीखी, सिर चौड़ा, ये शोल्डर पीछे को ऐसे निकले हुए, एक उसके पीछे उसके शोल्डर से ऐसे करके देख रहा है, दो। ये कुछ सेकंड की बात है, 2 3 4 सेकंड की बात है। दिखा और एक भय सा मेरे को आया, बड़े जबरदस्त वाइब्रेशन आई भय वाली, तो मेरी चीख निकल गई। उस चीख में मैं बोल गया, इत्थे गुरु जी दा पैरा है। पंजाबी च मैं बोलिया कि इत्थे गुरु जी दा पैरा है। तुरंत मेरे को उनका पंजाबी में जवाब आता है, बिल्कुल बोलकर जवाब आया। कानू ने सुना, कहंदे ताही असी अंदर नहीं आउंदे। मैं पीछे मुड़ा, मेरा तो सारा शरीर कांपने लग गया था, डर से टांगे कांपने लग गई, शरीर कांपने लग गया। पीछे मुड़ा, दरवाजा खोला, उनको फटाफट जल्दी से उठाया, सीधा अंदर लेके गया कमरे में, बेड पर बिठाया, दौड़ के फिर वापस देखा कि अब वो कहाँ तक आए हैं, लेकिन नजर नहीं आए। 5-7 बार मैंने देखा, उठ के घर वाले मेरे कहते हैं तू बड़ा घबराया हुआ है, बार 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 की देखन जाना है। मैं कहा कुछ नहीं, गुरु जी ने क्या से नहीं दसना। मैं कहा कुछ नहीं। अब नजर घड़ी पर चल रही, 10 बज गए, 10:15 बज गए, 10:30, पौने 11, 11:05, 11:10, 11:30, पौने 12, लेकिन फादर मेरे बिल्कुल ठीक ठाक। बड़ा हैरान, डेट याद कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक है, टाइम भी ठीक था, जो गुरु से सुना था बार बार याद करता रहा, बिल्कुल ठीक। रात निकल गई, सवेरे 8 बजे गुरु जी के पास पहुंच गए। गुरु जी लॉबी में बैठे थे और उनके आगे 5-6 बंदे बैठे। जैसे मैंने दरवाजा खोला, पैर अंदर रखा, सामने गुरु जी कहंदे क्यों अंकल रात जम देख ले। मैं क्या गुरु जी देख ले, 2 सी। दस इन्हों की वेख्या राती। मेरे को उनको बताने के लिए बोल के तो खुद अपने कमरे के ना, जो उनका कमरा था, उनके कमरे के बिल्कुल आगे बैठे हुए थे, तो उठे, दरवाजा खोला तो अपने कमरे में चले गए। तो मैंने बड़ा शॉर्ट में, बड़ी स्पीड में उनको बताया कि गुरु जी से बात करूंगा। मैं गुरु जी के पास चला गया, उनको बता के सारा। तो गुरु जी बेड पर बैठे हैं, तो माथा टेका और घुटनों के बल पे मैं गुरु जी से कहा, गुरु जी डैडी ठीक ठाक हैं।
हाँ मैनू पता है। अब सुन लो ध्यान से। मैंने हाँ मैनू पता है। कहते लेखा जोखा अजे बराबर नहीं होया। बैलेंस शीट जद तक दोनों पासियों निल नहीं हुंदी खाते अगे चलते रहंदे। ये अकाउंट वाले जानते हैं। अकाउंट खाते अगे चलते रहंदे मतलब जन्म अगे जन्म हुंदे रहने। मैं उन्हां नाल वायदा कीता सी कि मैं ना इत्थे नरक भोगण देंगा ना उत्थे। उस दिन मैनूं याद आया, मैं कहा हाँ जी उस दिन गल हुई सी। गुरु ने सब पता है। मैं उन्होंने 3 दिन दिते, अपनी जिंदगी चो 3 दिन दिते। वो 3 दिनों के विच अपने लेखा जोखा कर्म पूरे कर्म भोग पूरा करनगे ते टाइम हो ही रहेगा 11:05 ते चाह पी ला ते घर चले जा। चाय प्रसाद पी के मैं घर चला गया। मेरे जाने के थोड़ी देर बाद उनको क्या प्रॉब्लम आई मेरे को कुछ समझ नहीं आया। ना वो बता सके, लेकिन वो बेबस हो गए, ज्यादा बहुत बेबस हो गए, तड़पने लगे। कोशिश की दीवार में सिर मारने की, नहीं सहा जा रहा, जान निकल गए। जमीन पर शरीर भी पटका के जान निकल गए। हम पकड़ते रहे उनको। 2.5 दिन ऐसी पोजीशन रही। आखिर का आधा दिन में शांत हो गए, लेट गए। उनके मुंह से 2 वर्ड निकलने शुरू हुए। वो निकलवाए गुरु जी ने, से सिमरे जिन आप सिमरावे। याद रखना, सिमरना हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं है। जिनकी इच्छा होती है या मौज आ जाए, किसी का कल्याण करना है, जिंदगी संवारनी है, तो जब गुरु सिमरन पे लगाता है तो इंसान सिमरता है। तो 2 वर्ड उनके मुंह से निकलने शुरू हुए, वाहेगुरु वाहेगुरु, धन गुरु जी, धन गुरु जी। लगातार आधा दिन वो बोलते रहे। जैसे 11:05 हुए, 3 सांस उन्होंने उखड़े से लिए। मेरी आंटी सिर की तरफ खड़ी थी, उसने फटाफट चम्मच वही अमृत जल का मुंह में डाला और उन्होंने शरीर छोड़ दिया। शरीर सारे छोड़ते हैं, छोड़ना है, सबको छोड़ना है। जो आया सो बिनस है, सबकी आई बारी है। जिस चीज की बारी आई है जाना है उसने, क्यों आगे फिर तैयारी करनी, फिर जन्म लेना है। मगर जाना कैसा, वो कैसा जाना। फिर महाराज कहते क्या जाना किब मरेंगे, कैसा मरना होए। कोई जानता है कैसा मरूंगा, कदों मरूंगा? कोई जानता है इस बारे में? नहीं। क्या जाना किब मरेंगे, कैसा मरना होए। मनो न बिसरे साहिब नू, ता सहला मरना होए। मन से अपने साहिब अपने गुरु नू ना बिसरना, सदा याद रखना। एग्जाम्पल आपको सुनाई। आधा दिन 2 वर्ड उनके मुंह से निकलने शुरू हुए, एक भी मिस नहीं किया। क्यों? लिव लग गई, उनका नाम जपना शुरू हो गया, तो बेड़ा पार। वायदा किया था ना इथे नरक भोगन देंगा नो। तो मनो ना विसरे साहिब नू, ता सहला मरना है। तो मरना तो फिर ताई किसी काम का होएगा, नहीं तो किसी काम का। यहां से निकली रूह,
आगे नई माँ के पेट में बॉडी तैयार है, उसमें चले गए। जब समय आया तो जन्म लिया, फिर वही सिलसिला शुरू। बारह साल बालपन बीता, 20 बरस किछ तप न कियो, 30 बरस किछ देव न पूजा, फिर पछताना बिरद भयो। किया तो कुछ है ही नहीं। जब बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, वृद्ध हो गए, तब जाके याद आया, तो फिर तो उस समय तो शरीर ही किसी काम का नहीं, न बैठा जा सकता है, न ध्यान जोड़ने की आदत डाली है। ध्यान की आदत डाली है दुनिया में घूमने की, वहां जाना, ये करना, वो करना, ये करना, ख्वाब लेने, यो करना, वही चलेगा। फिर ध्यान कहाँ लगेगा? फिर पछतावा आ जाता है, ओहो मैंने तो कुछ किया ही नहीं, अब तो जाने वाला हूं। धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा? जब पूछना आगे कि लेके जाओगे, आज सोच लो। तो वहां तो कुछ लेके जाना पड़ता है, क्या जाएगा? अच्छाई या बुराई? और ये बेड़ा पार करना है तो गुरु से कितना जुड़ा रहा, कितना जुड़ा हुआ आया हूं, तो उस समय फिर गुरु आगे खड़ा हो जाता है, तो बाजू पकड़ के अपने पास ले जाओ, चल भाई तेरा यहां कोई काम नहीं। जो याद किया हुआ है ना, वही साथ जाना है, उसी ने काम करना। दुनिया की कोई चीज, जहां कितना साजो सामान इकट्ठा करते हैं हम, कितना बदल भी देते हैं। कई बार तो काम का ही होता, अच्छा भला होता है जी, और नहीं छोड़ो यार, पैसा आ गया है, नहीं छोड़ो, नहीं लेते। किसी को तो कुछ भी नहीं मिलता, तो कुछ मिला हुआ कहता नहीं, और लेते। इतना साजो सामान इकट्ठा किया, एक भी चीज साथ गई? एक सुई तक नहीं साथ जाती। सबसे हल्की है ना सुई, छोटी है, हल्की है, एक सुई तक भी साथ नहीं जाती। तो सारी उम्र दुनिया के चक्कर में ही रह गए, दुनिया के साजो सामान में रह गए, दुनिया की पार्टियों में रह गए, दुनिया के फंक्शनों में रह गए, फैशन में रह गए। आजकल क्या है? अपने आप को संवारना, चाहे मर्द हो, चाहे अंकल हो, चाहे आंटी हो, अपने आप को संवारना, यह मुख रह गया। सत्संग में जाना होता है ना, पार्लर पहुंच के वहां से निकल जाते हैं। बांके बाल पाग सिर टेरी, ये तन होए गो पसम की टेरी। संवारते रहे, अपने मुंह को संवारते रहे, जिस्म को संवारते रहे, बालों को संवारते रहे, बड़ी शानदार पगड़ियां बांधते रहे। जिसको संवारना था अपनी आत्मा को, उसको तो संवारा ही नहीं। जब पता ही नहीं आत्मा हमारे अंदर है, उसका क्या लेना देना है, वो है क्या, तो क्या करोगे? उसका याद ही नहीं है। आत्मा को संवार लेते, आज भी हम आत्मा अपनी को संवार लें, आगे जगह मिल जाएगी, ऊपर अच्छी जगह, रास्ता, आदर, मान, सत्कार सब मिल जाएगा। जैसे दुनियावी सत्कार मिलता है ना, कुछ करो, वहां भी सत्कार होता है जब कुछ करो।
देवी देवते स्वागत करते हैं, उनको पहले पता होता है एक रोशनी आ रही है। जो संवरे होते हैं ना, उनको रोशनी कहते हैं। रोशनी आ रही, स्वागत के लिए खड़े होते हैं। नहीं तो क्या होता है, जाम आते हैं लेने, घसीट के लेके जाते हैं। गुरु जी ने तो मेरे को आंखों से दिखा दिया, साक्षात दिखा दिया सामने जम कैसे होते हैं। आवाज भी सुना दी, आज भी मेरे को आवाज याद है। ताही असी अंदर नहीं आउंदे। सो अपने आप को हम थोड़ा विचार करें, हम कर क्या रहे हैं। सिर्फ यही कहना कि गुरु जी के साथ जुड़े हैं, जुड़े भी हैं कि नहीं, जुड़े हैं तो कितना जुड़े हैं। नाम मात्र जुड़े हैं, आगे और जुड़ना शुरू हो जाओ। अभी कहने से ही जुड़े हैं, जुड़े नहीं तो जुड़ने की कोशिश करो। शायद हम करने से नहीं होना है। इस चीज की मांग करो, गुरु जी के आगे मांग लो, करो कृपा गुरु जी, बख्श अवगुण सब मेरे अवगुण सारे बख्श दो गुरु जी, अपने नाल जोड़ लो। साडी बांह पकड़ लो, असी पकड़ांगे तो कमजोर हाँ, शायद छुट जाए। ये भी होता है, जुड़ गए, एक समय ऐसा आता है तो फिर छूट जाता है, फिर जुड़ना नामुमकिन, मुश्किल हो जाता है। तो गुरु जी एग्जाम्पल से कहते, फाड़ एक बारी टुट जाए, नीचे गिर जाए, तो दुनिया की कोई ताकत उस फल नूं उस पेड़ नाल नहीं जोड़ सकती। सो मांग लो, इतना कुछ मांगते हो, ये भी मांग लो, गुरु जी अपने साथ पूरा जोड़ लो। मैं तो कमजोर हूं, मेरे को आता भी नहीं, कैसे जोड़ना। आप ही कृपा करो, मेरे अवगुण जो हैं वो सारे माफ कर दो, बख्श दो। मेरे सफाई होगी तभी तो उनके पास वो चीज जाएगी ना। अवगुण से ही भरे पड़े हैं, गंदगी लगी पड़ी है, कैसे जाएगी, कहाँ कैसे आगे चीज वहां। ठीक, सो और महाराज कृपा करें, आज इतना कबूल करना, फिर आएंगे जो गुरु जी बुलाएंगे, बोलेंगे जय गुरु जी।